वैसे कंपोजिट नंबर कहते किसको है? वैसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो अदर देन 1 and 2 इटसेल्फ। जैसे 4 हो गया तो 4 का तो एक भी फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा और 4 खुद होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया। तो वैसे नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये सिद्ध करके यही दिखाना है कि कंपोजिट है कि नहीं। बहुत आसान है, 7 × 11 × 13 + 13 है, तो आप यहाँ से 13 को कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो 7 × 11 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ 7 बचा, 7 × 11 बचा और यहाँ 13 कॉमन जा चुका तो 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 77 + 1, तो आ जाएगा 13 × 78। तो आप देख पा रहे हो 78 आया जिसका मोर देन 2 फैक्टर है। फिर से बात करते हैं, फिर से अब इसकी बारी है। ऑल्सो क्या करेंगे, ये नंबर लिख लेंगे। तो इसमें से ध्यान से देखो 5 और 5 दोनों के पास है, तो क्यों ना कॉमन करके 5 को बाहर निकाल दें। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 जोड़ के इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना है। 4 × 42 × 4 × 12 × 24 + 1, तो आ जाएगा 5 × 1009। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ देंगे 1 जोड़। तो आप देख पा रहे हो कि इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी ये तो 30 तो हमको प्राइम नंबर मिला, यहाँ 5 भी प्राइम नंबर मिला है ना, यानी आधा संख्या मिला। लेकिन ये जो 1009 है जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, 1009 और 78 मोर देन 2 फैक्टर, तो गिवन नंबर, तो इन बोथ कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों केसेस में हमको इसका मोर देन 2 फैक्टर मिला है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, इन बोथ केसेस वी गॉट ए मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, इसलिए लिखेंगे both cases we have more than 2 factor, hence given number is क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है 2 नंबर वाले में अक्सर इसको पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये रियल नंबर का ही प्रश्न है।